बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने वक्त निकाला है। तहे दिल से वीडियो के आगाज़ में आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब ज़हीर शब्बीर, दुआ ज़हरा और मेहदी काज़मी साहब के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक अहम समाअत हुई आज। लेकिन इस समाअत के दौरान क्या हुआ? इस समाअत के दौरान हंगामा आराई हुई। इस समाअत के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई। इस समाअत के दौरान खुद की जान लेने की धमकी दी गई, नस काटने तक की धमकी दी गई और बिलाखिर अदालत को पुलिस बुलाना पड़ गई। ज़हीर और शब्बीर हर तमाम चीज़ें अपने हाथों से ज़्यादा देखकर ऐसे बौखला गए हैं, ऐसे परेशान हो गए हैं, ऐसे हथकंडों और ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं कि जनाब ये तमाम हरकतें और हथकंडे अब अदालत के अंदर भी होने लग गए। अदालत का एहतराम मलूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा है। अदालत का क्या एहतराम होता है वो तमाम चीज़ों को बलाए ताक रख दिया गया है और आज जो कुछ हुआ ये मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एमएलओ के हवाले से जज साहब ने क्या एक बड़ा फैसला दिया है। लेकिन जान से मारने की धमकी किसने दी? किसने अपनी नस काटने की धमकी दी? ज़हीर एक एक करके तमाम उन लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहा है और सबसे अहम सवाल ये है कि भाई उसको फ़ंड कौन कर रहा है? ये तो वो लोग हैं ना जो कि बहुत ही मुश्किल से अपने घर का गुजर बसर करते थे, जो कि 80-70 हज़ार रुपये कमाते थे और आज की महंगाई वाले दौर में इतनी अमाउंट घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं होती है। इनकी वालिदा कहाँ गायब है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आज अदालत के अंदर क्या हुआ ये वीडियो आपने बहुत गौर से सुननी है, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये लोग गैंग है, जब मैं ये कहता हूँ कि ये गिरोह है, ये नेक्सस है, तो अक्सर लोग नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं जनाब एक सिंपल सा वाक़या इसको आपने गिरोह की शक्ल दे दिया। ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह से ये चीज़ें लेके चल रहे हैं, ये सिवाय एक गैंग के और कोई नहीं कर सकता। आपको याद होगा जनाब बच्ची की से मुलाकात के हवाले से 13 अक्टूबर को गालिबन ये मुलाकात हुई मेहदी काज़मी साहब की अपनी बेटी से। मुलाकात काफ़ी खुशगवार थी, अच्छी मुलाकात थी। इस मुलाकात में 5-5 घंटे काफ़ी ज़्यादा राज़ो न्याज़ की बातें हुई। लेकिन अदालत ने इस हवाले से एक जज को अपॉइंट किया था, एक साइकोट्रिस्ट भी अपॉइंट किया था और एक साइकोटिस्ट भी अपॉइंट किया गया था। साइकेट्रिस्ट और साइकोट्रिस्ट दोनों अपॉइंट किए गए थे। अब जनाब आज दोनों की रिपोर्ट अदालत में जमा होनी थी और ये मल्टीपल विजिट के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करानी थी। अब आज जो दो डॉक्टर्स थी, ये दोनों खातून डॉक्टर्स हैं, इनमें से एक डॉक्टर जनाब डॉक्टर फातिमा रियाज, ये साइकोट्रिस्ट हैं, इन्होंने आज अपनी रिपोर्ट जमा करानी थी। लेकिन इन्होंने ऐसा हंगामा खड़ा किया है, ऐसा हंगामा खड़ा किया कि मैं तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। एक डॉक्टर है, उनका नाम है उज़मा, ये साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जमा करानी थी। लेकिन उन्होंने उज़र पेश किया कि जनाब मेरे भी तमाम विजिट मुकम्मल नहीं हुए, मैं आज ये रिपोर्ट जमा नहीं करा सकता। लेकिन हुआ ये, लोगों ने कहा कि जब समाअत शुरू हो रही थी 11 बजे के करीब, तो ये फातिमा रियाज, डॉक्टर जो फातिमा रियाज हैं, जो साइकोट्रिस्ट हैं, ये जनाब किससे मुलाकात की इन्होंने? आप हैरान हो जाएंगे। इन्होंने ज़हीर से मुलाकात की। जब ये समाअत शुरू भी नहीं हुई थी, समाअत शुरू होने से पहले जब वेटिंग का टाइम होता है, इंतज़ार किया जा रहा होता है कि जनाब आपका नाम लेंगे, आपका केस शुरू होगा, उस वक्त इन्होंने फातिमा साहिबा ने आके मुलाकात की ज़हीर से और ज़हीर को ये बोला फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे हवाले से इंसाफ ज़रूर लूँगा, फ़िक्र नहीं करो, अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी नस काट लूँ। ये तमाम बातें उन्होंने कही। उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो जनाब समाअत का आगाज़ हुआ। समाअत का आगाज़ हुआ, अदालत के अंदर ये दोनों गए। जब अदालत के अंदर दोनों गए तो जज साहब ने कहा भाई रिपोर्ट दीजिए, जो आपने दोनों ने रिपोर्ट तैयार की है। उज़मा साहिबा ने कहा कि मेरी अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, मैं आपको एक आध रोज़ में समाअतों में आपको रिपोर्ट जमा करा दूंगी, मेरे भी विजिट्स मुकम्मल नहीं हुए। गालिबन 6 विजिट्स करने थे और ये मुकम्मल हुए नहीं हुए, मैं इस हवाले से चीज़ें निकाल रहा हूँ। लेकिन असल कहानी थी फातिमा की। डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा ने कहा कि मेरे हाथ में रिपोर्ट है, मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई मेहदी काज़मी साहब की जानिब से, मुझे 5,000 रुपये रिश्वत दी गई, एक सूट दिया गया और उन्होंने बाकायदा जो सील्ड एक पैक होता है उसमें कहा कि जनाब देखें इसमें सूट रखा हुआ है और ये मैं अदालत में जमा कराना चाहती हूँ। लेकिन मुझे इन लोगों ने रिश्वत देने की कोशिश की गई, मुझे शैला रज़ा की जानिब से धमकी देने की कोशिश की गई कि अगर तुमने मेहदी काज़मी साहब और उनकी फैमिली के हक़ में रिपोर्ट तैयार नहीं की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये कोई और नहीं कह रहा, शैला रज़ा कह रही है, ये मैं नहीं बयान कर रहा हूँ आपको, ये फातिमा रियाज ने अदालत के अंदर बयान दिया है। अदालत के अंदर ये जज साहब के सामने उन्होंने ये बयान दिया है कि शैला रज़ा पर संगीन किस्म का उन्होंने इल्ज़ाम है। फिर उन्होंने कहा देखें ये रिपोर्ट है, मैं आपको देना चाहती हूँ। अब उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा ठीक है आप इनको दीजिए, वहाँ पर रजिस्ट्रार भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे जो कि अदालती अमला होता है, आप डायरेक्ट जज तक रसाई हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सबूत भी देना होता है, वकील को भी देना होता है, तो जनाब
جج صاحب کے آگے جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ دیتے ہیں اور پھر وہ جج صاحب کو دیتا ہے. یہ ڈیکورم ہے, یہ پروٹوکول ہے, آپ جا کے جج صاحب سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے ہیں, اور یہ ہمارے بنائے ہوئے اصول نہیں ہے, یہ ڈیکورم ہے, اور یہ تمام ممالک میں یہی قوانین ہوتی. لیکن جناب انہوں نے کہا کہ میں تو یہ رپورٹ آپ کے ہاتھ پہ دوں گی, بذات خود آپ کے ہاتھ پہ دوں گی. جج صاحب نے کہا میرے پاس یہاں تک نہیں آ سکتی ہیں, یہ رجسٹرار ہے یا یہ عملہ ہے, آپ اس کو دے دیجئے, یہ مجھے ہی لا کے دے گا اور کہیں لے کے نہیں جائے گا. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں دوں گی میں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیا. انہوں نے یہ رپورٹ جا کے خود سے جج صاحب تک پہنچنے کی کوشش کی, ان کے رسائی جو راستہ ہوتا جانے کی کوشش کی. تو جج صاحب نے پھر پولیس بلائی, انہوں نے کہا ان کو روکیا, ان کو روکا گیا. خیر پھر اس کے بعد انہوں نے رپورٹ دی, جج صاحب نے رپورٹ لے لی, رپورٹ جمع ہو گئی. پھر کہانی یہاں شروع ہوتی ہے. مہدی کاظمی صاحب کے وکیل جبران ناصر صاحب نے یہ الزام لگایا فاطمہ ریاض پر کہ جناب والا یہ تو خود ان کی ذہنی کیفیت درست نہیں ہے, یہ تو رات بھر ہمیں میسیجز کرتی ہیں, ہمیں کال کرتی ہیں, مہدی کاظمی صاحب کو میسیجز کرتی ہیں, مہدی کاظمی صاحب کو کالز کرتی ہیں. جب یہ تمام بیانات وہ دے رہے تھے, تمام دلائل دے رہے تھے, تو فاطمہ ریاض صاحبہ نے کہا کہ جناب مجھے رشوت دی گئی, 5,000 روپے مجھے رشوت دی, مجھے سوٹ دینے کی کوشش کی گئی, مجھے دھمکی دی گئی, اور اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میں تو اپنی نس کاٹ لوں گی. اب ان کے حوالے سے جبران ناصر صاحب نے کہا کہ ہم نے آلریڈی تمام چیزیں یہ جمع کرا دی ہیں. اور پھر آپ یہ چیز دیکھیے کہ سماعت شروع ہونے سے پہلے فاطمہ ریاض صاحبہ جی ایم فاروقی صاحب سے بھی ملاقات کر رہی ہیں جو کہ ظہیر کے وکیل ہیں, ظہیر سے بھی ملاقات کر رہی ہیں جس سے ملاقات کرنا ان کا بنتا ہی نہیں ہے, اور اگر یہ ملاقات کریں گے تو اس میں 10 قسم کے سوالات کھڑے ہوں گے. خیر یہ تمام چیزیں ہوئی, اور اس کے بعد ہوا یہ معاملہ کہ یہ کیس کی جو سماعت تھی اس میں ایک آرڈر نکل کر سامنے. اس آرڈر میں یہ ہوا کہ فاطمہ ریاض صاحبہ کو اس سارے معاملے سے الگ کر دیا گیا, اور ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ اب ایک اور سائیکاٹرسٹ ہے ان کو شامل کیا جائے گا, اور وہ پھر اپنی رپورٹ مرتب کریں گی اور عدالت میں جمع کرائیں گے. یہ تمام چیز ہوئی. لیکن پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اب جنسی زیادتی والے معاملہ تو ابھی رہنے دیجیے, جنسی زیادتی والے معاملے کو طرف نہیں آئیے, MLO کی طرف کے حوالے سے ہم بعد میں کریں گے. میں بھی جو یہ مکمل طور پر جو آرڈر میرے سامنے آ جائے گا تو اس پر بھی میں پڑھ کے ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا, لیکن آج حیرت انگیز طور پہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آئیں. اس پر آپ کی کیا رائے جناب؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جناب جانے سے پہلے ایک گزارش ضرور ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.